Hey guys, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Your romantic unshakable bond, love bond between you and your future spouse and how jealous others will be to see you both in love with each other. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन है, आपके सन साइंस हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो विच एवर इज योर ज़ोडिएक साइन, आप उसको अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 डो टू वैल्यू एंड पाइल नंबर 2 इज़ द एक्शन. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट यू कैन चूज़ दैट एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे आपकी करंट एनर्जीज. सो यहाँ पर है 7 ऑफ एयर और है यहाँ पर मून, 7 ऑफ एयर, मून, स्टार एंड द वर्ल्ड. ओके, ऑल मेजर अरकानास पाइल नंबर 1. सो मेजर अरकानास का मतलब है मेजर इवेंट, कि एक मेजर इवेंट जो है वो होने वाला है आपकी लाइफ में. Okay, and this major event is something to do with your career first of all, and secondly about your family life. ठीक है, एक तो आपके फैमिली में एक बहुत इवेंट कोई बड़ा होने वाला है, और अगर नहीं ही है कोई इवेंट तो एक गुड न्यूज़ ऐसी आएगी कि सेलिब्रेशन का समय होगा हर तरफ. ठीक है, दिस सेलिब्रेशन इज़ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, यहाँ पर कुछ फॉरेन जाने की वाइब्स हैं. सो मे बी यू और योर वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, किसी ने कोई वीज़ा अप्लाई किया है. यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बाहर जाना चाहता है. ठीक है, उस पर्सन को लेकर के यहाँ पे गुड न्यूज़ है. उनका वीज़ा जो है प्रोसेस हो रहा है और वो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा. ठीक है, ये आप भी खुद भी हो सकते हो. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ देयर इज़ अ न्यूज़ ऑफ लाइक लिटरली गोइंग अबव दैन योर करेंट लेवल. ओके, और उसके साथ साथ एक आपके अंदर एक किसी चीज़ को लेकर के एक डर बैठा हुआ है कि ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए. ठीक है, आपका एक डर है जिसको लेके आपने काफ़ी परेशान हो. यहाँ पर यू आर नॉट गेटिंग आंसर. ठीक है, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. उस चीज़ को लेके एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो डर आपका निकलने वाला है. आई मीन जिस चीज़ से आप डर रहे थे ना, वो नहीं होगी चीज़. यहाँ पर वो हो जाएगा जो उसके उलट है, जो आपके फेवर में आएगा. ठीक है, आपके लिए किस्मत आपका 100% साथ दे रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे स्टार एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू इरा, न्यू चेंज, क्योंकि एक्वेरियस इज़ ऑलवेज अबाउट न्यू इरा. ठीक है, और एक नई दुनिया आपकी बनने जा रही है, एक नई सिचुएशन. ओवरऑल इट्स ए चेक पाइल नंबर 1. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अभी, या आपने कोई नया सिस्टम शुरू किया है, कोई नई करियर आपने शुरू किया है, या फिर आपने कोई नया बिज़नेस, कोई नई जॉब शुरू करी है.
कुछ ना कुछ तो आपने नया शुरू किया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अलाइंड है। ओके पाइल वन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और आई जस्ट वांट यू टू क्लेम दिस गुड न्यूज़, ठीक है, जो कि आसपास आपकी एनर्जी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। क्योंकि यहाँ पे 3 आर्कएंजल्स आए हैं, 3, ठीक है। दे आर ऑल अबाउट रिलीजिंग नेगेटिविटी, एम्पावरिंग यू विद आर्कएंजल माइकल। एम्पावर मतलब आपको पावर देना, ठीक है ना। आर्कएंजल जो फायर आपके डेस्टिनी के लिए, जो चीज़ें आपके रुके हुए काम होने के लिए, ये आर्कएंजल, ठीक है। एंड आर्कएंजल हानियल लिटरली एक तो आपको इंट्यूशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये कि आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ हो जाती है, और इसके साथ साथ आपको साइकिक इनसाइट्स, आपको ड्रीम्स सच्चे आने लग जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिक्स एंड मैच, लाइक आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई होगी, ठीक है। सो रिलीज़ द फियर्स जो कि आपको रोके हुए हैं, जो आपको कंट्रोल किए हुए हैं, और बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है जो कि आपको अभी दिखाई नहीं पड़ा, और फ्यूचर में ये होगा, ठीक है। दिस अ बिग प्लान, यूनिवर्स का बिग प्लान है आपके लिए। मे बी आपको अभी नहीं पता या पता है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन शायद आप जो हो ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी डेस्टिनी को। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, सो लेट्स सी मोर। तो ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज, आगे हम देखेंगे टुवर्ड्स द टॉपिक। ओके गाइस, सो देखते हैं कैसा रहने वाला है हम दोनों का लव बॉन्ड्स, और फिर हम देखेंगे कि कितने जेलस होंगे लोग आप दोनों को एक दूसरे के साथ देख के, एक दूसरे से मोहब्बत में गिरा हुआ देख के। सो यस, सबसे पहले है 9 ऑफ एयर। ओके, 4 ऑफ कप्स, लाइफ एक्सपीरियंस, 10 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर। वेल, पाइल नंबर 1, आप दोनों का जो लव बॉन्ड है ना एक दूसरे के साथ, लिटरली इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये बेस कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव के ऊपर, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे बोलते हैं ना फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ट्रस्ट की हो सकती है, ठीक है, और ये फाउंडेशन हो सकती है उसकी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस की, बिकॉज आई हैव सीइंग अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 1, ठीक है। जहाँ तक आपके फिज़िकल और इमोशनल लव बॉन्ड की बात है, ये जो आपका रिश्ता है ना, इसमें ये दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपका फिज़िकल रिलेशनशिप भी है स्ट्रॉन्ग है, और इमोशनल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात है कि हम देखेंगे कि ये दोनों सेपरेटली कैसे होंगे, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इमोशनल लव बॉन्ड। इमोशनल लव बॉन्ड में ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी को बहुत ही स्केरी मानोगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ 9 ऑफ एयर। 9 ऑफ एयर इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग टू डू विद, जब आप किसी के बगैर आपकी नींद ख़त्म हो, आपकी नींद ही उड़ जाती है, ठीक है, जब कोई आपके लिए बहुत हीलर होता है और आपको उसकी ज़रूरत होती ही होती है। अगर वो नहीं है तो आप परेशान हो, आप गम में हो, आप रिग्रेटफुल हो, आप ख़ुद को दोषी मानने लग जाओ, मतलब इस हद तक किसी का आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका हस्बैंड घर पे नहीं है, रात को किसी काम से गए हैं या वटेवर, या अभी तक नहीं आए हैं, तो आप नहीं सोओगे। और इन फ्यू केसेस आप लोग अगर इकट्ठा डिनर करते हो तो आप खाना भी नहीं खाओगे। इस हद तक आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन है, नॉट बिकॉज उनको शो करने के लिए, जस्ट बिकॉज आपको ये फ़िक्र होगी कि न जाने कहाँ है,
किस हालत में है, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, तो एक दूसरे की फ़िक्र कर रहा। दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर पर्सन, ठीक है। देखो यहाँ पर बात आती है 4 ऑफ कप्स की, दैट इज़ अबाउट ओपनिंग पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप दोनों सिर्फ एक लेवल पर ही नहीं बल्कि हर लेवल पर जो है ना एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक जिसे बोलते हैं ना फ़िक्र करने में। और ये इंसान भी ऐसा है, इसे किंग ऑफ फायर, ये उसकी एनर्जी है, ठीक है। एक तो ये फायरी एनर्जी है और दूसरी बात ये कि बहुत आइडियलिस्टिक, करिज्मेटिक, एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है। और इसी तरह से आपको भी डील करेगा विद दिस करिज्मा, विद दिस करेस, ठीक है। इस पर्सन का मेन फोकस जो है वो आप ही हो, और ये बहुत हद तक आपसे जो है ना डीपली इन्वॉल्व है ये पर्सन, इसका माइंड, इसके इमोशंस, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आप इसका इंतज़ार कर रहे होते हो, ये भी आपका इंतज़ार करता होगा। एंड दे विल टेल यू कि मेरा घर, मेरा, यू आर माई होम, ये होगा इनका मेन जो बात है, यू आर माई होम, जिसको सुन के आपको बहुत खुशी होगी, एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बहुत ऊपर चला जाएगा कि यार इनको ऐसे लगता है कि मैं इनका घर हूँ, इनको ऐसे लगता है कि आई एम देयर लाइफ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एज योर पर्सन। और आप दोनों इकट्ठा एक बहुत अच्छा घर बनाओगे, एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, ओके, जिसके तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, हैप्पी फैमिली लाइफ होगी, जहाँ पर आप दोनों जो एक दूसरे के लिए बहुत सारी जिसे बोलते हैं ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करोगे, एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम करोगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करोगे, घर संवारने के लिए, घर के लिए, मतलब घर की खातिर, जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग, बहुत सेक्रीफाइसेस। पाइल नंबर 1, यू वर्सेस देम, आप दोनों ही बहुत सेक्रीफाइसिंग हो, तो ये चीज़ आपके लव बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग दिस स्ट्रॉन्ग इमोशनल लव बॉन्ड, जिसमें आप को कोई किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए या ये प्रूव करने के लिए कि आप कितने डीपली एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इम्पैक्ट ओवर यू इन लॉज, ठीक है। यहाँ इन लॉज का कोई ख़ास प्रेशर या कोई इस तरह का कोई चीज़ है नहीं कि जहाँ पर आपको ये हो कि मेरे इन लॉज जो हैं आके मेरे ही बीच में मैरिड लाइफ ख़राब कर देंगे इसके साथ। नो, आपके इन लॉज का इम्पैक्ट इतना नहीं है क्योंकि यह 4 ऑफ कप्स है। यहाँ तो इन लॉज किसके लदर रहते हो आप, या फिर इन लॉज बाहर रहते हैं, या बाहर रहते हो बाहर की कंट्री में, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा देर अगर रहे भी जॉइंट फैमिली में ना तो बहुत थोड़े अरसे के लिए रहोगे, आप ज़्यादा देर के लिए जॉइंट फैमिली में नहीं रहोगे यहाँ पर, ओके। आपकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस है। और आई एम ऑल्सो सीइंग ओनली कपल, ठीक है, यू एंड देम लिविंग टुगेदर इन फ्यूचर लाइफ। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में एक ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्कैंगल माइकल है, एक बहुत पावरफुल चीज़ आपके ऊपर रिवील होगी, ठीक है। बहुत जल्द विदिन 6 to 16 वीक्स एक बहुत पावरफुल चीज़ आपके ऊपर रिवील होगी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत खुश हो जाओगे, दिस इज़ बेसिकली गुड न्यूज़। और उसके बाद से आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है ना अब स्मूथ हो गई है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट स्मूथ सेलिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर। जो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1, दे डेस्परेटली लव यू, यस। तो तब हम देखते हैं कि ये फिज़िकल रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे अवेकनिंग, आर्कैंजल गैब्रियल, किंग ऑफ एयर, द स्टार एंड द वर्ल्ड। अगेन फिज़िकल और कनेक्शन, एक दूसरे के साथ
मोहब्बत ये भी टॉप नोच है। पाइल नंबर 1 टॉप नोच मोहब्बत, टॉप नोच लाइक कम्युनिकेशन। यू सी आप दोनों एक दूसरे की जो फिज़िकल नीड्स है उसको बहुत डीपली समझ रहे हो। इफ़ दे नीड यू, ठीक है, तो आप यू आर ऑलवेज देयर फॉर दैम। और अगर उनको आपकी ज़रूरत है या सॉरी अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो आप वो भी हमेशा ऑलवेज, ये नहीं कि अब मतलब नखरे कर रहे हैं या जान के आपको अवॉइड कर रहे हैं या आपको तंग कर रहे हैं। नो, दिस इज़ नॉट सच थिंग। क्योंकि किंग ऑफ एयर जब भी आता है दिस इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट कम्युनिकेशन एक दूसरे से। जब आप एक दूसरे की इशारे की ज़ुबान भी समझते हो कि अगर उन्होंने आपको कोई इशारा भी किया है ना, तब समझ जाओगे कि क्या चाहते हैं। इस हद तक आप दोनों का लव बॉन्ड जो है वो डीपर है, ठीक है। एक दूसरे की चाहत यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार के साथ। डिज़ायर, उनको पता है कि आप उनके हो, आपको भी पता आप उनके हो। एक दूसरे की जो होती है ना क्रेविंग फॉर ईच अदर, कि फ़लाना कहाँ है, फ़लाना कहाँ नहीं है, ये वो चीज़ है। दिस इज़ दैट एनर्जी, ओके। पाइल नंबर 2, पाइल 1 आई एम सीइंग द वर्ल्ड एंड अवेकनिंग। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर अरकानाज़ आते आ रहे हैं शुरू से ही, जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली दिस इज़ अ बिग इवेंट बोल लो। यहाँ पे आपकी शादी जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। मैं इसे तो नहीं बोलती क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं है। फिज़िकली आप दोनों ऑब्सेस्ड नहीं हो एक दूसरे से, बट आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। आप दोनों फिज़िकली बहुत रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे का, ठीक है। नो बॉडी शेमिंग, नो एनी डिग्रेड रिमार्क्स। आप जैसे हो आप उसको पसंद हो और वो जैसा है आपको पसंद है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत जो कमियां भी होती हैं, हर एक में कमी होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए यू गाइस आर लिटरली ओके फॉर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है जो कि इंडिकेट करती है कि मतलब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग मे बी आप में या आपके पर्सन में कोई ऐसी चीज़ और लुक वाइज कि जो इतनी अपीलिंग ना हो, ठीक है। जैसे हमारे जो स्टीरियोटाइप्स है सोसाइटी के, कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा दिया जाता है इम्पोर्टेंस, हाइट को, ठीक है, फिर मोटापे को। ये सब चीज़ें एक बहुत मेन चीज़ें थी जो कि बहुत सबसे पहले लोग देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप में आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ एक इस तरह की कोई फिज़िकली लुक में कोई कमी हो, ठीक है। बट यहाँ पे लुकिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, आप दोनों का बेशक फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ मैटर कर रहा है, बट आप दोनों के लिए एक दूसरे की सोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर कोई कमी है भी तो उसको जो है ना लिटरली अवॉइड करेंगे, उसको नहीं देखेंगे यहाँ पर, उसको किसी और एंगल से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेट गेन कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग फीमेल, जो कि होता है मोस्टली बच्चे के बाद, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन कर लेते हो और अब आपसे नहीं वेट लॉस हो रहा फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी जल्दी, ठीक है, तो आपको कभी इंसान डिग्रेड नहीं करेगा कि यार तुम्हारे अंदर मुझे अट्रैक्शन नहीं आ रही, ठीक है, तुम आप पहली जैसी नहीं रही, या आप एक और औरतों में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो समझेगा कि यार इसका जो भी चेंजिंग्स हुई है ड्यू टू मी, ड्यू टू आवर चाइल्ड, ठीक है ना। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन है, ये डिफरेंट इस एंगल से इसको देखेगा कि यार अगर ये यूँ हुई है तो कोई वजह है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शादी से पहले ही आप हेल्दी हो, दे विल नेवर बॉडी शेम यू, दे विल नेवर लाइक भी ये तो वो, दे विल ऑलवेज नो दिस इज़ माई टेडी बियर, यू नो। चीज़ों को पॉजिटिव वे से लेना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी आपके पर्सन की, ओके। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। हम दोनों का इस तरह का कनेक्शन है, लव बॉन्ड है। तो आगे हम देखते हैं जी क्या कितने जेलस रहने वाले हैं लोग आपके कनेक्शन को देख के। ओह माय गॉड, 6 ऑफ एयर, नाइट ऑफ फायर, 2 ऑफ फायर, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, जहाँ तक दूसरों के जेलस होने की बात है ना, तो यहाँ पे डीप जेलसी है, इतनी ज़्यादा कि हो सकता है 6 ऑफ एयर के साथ ये जो लोग हैं
जो जेलस है रिश्तेदार, जो चाहते थे आपका रिश्ता उधर हो जाए, यहाँ पर आप दोनों को जो खुश नहीं देखना चाहते, पॉसिबिलिटी है कि ये लोग आपको मतलब आप लोगों से रब्ता कांटेक्ट करना छोड़ दें। ठीक है, आप दोनों से कांटेक्ट करना छोड़ जाए, आप लोगों को कॉल ना करें या आप लोग बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। और आप ये सोच के परेशान ना होना कि पता नहीं क्या बात है, ये मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे में कोई कमी है, या मैंने कुछ कह दिया है, या मेरे पति ने कुछ कह दिया है इनको। आप दोनों ने कुछ नहीं कहा, ये बस जेलस है या आप दोनों को इकट्ठा नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग या तो बहुत दूर हो जाए आपसे, या पर ये नेगेटिव हरकतें शुरू कर दे, जैसे मैजिक और ये सब चीज़ें, स्पेल करना। ठीक है, बट क्योंकि आपने इन लोगों को अपने से दूर रखा होगा, जेलस लोगों को, तब कोई ज़्यादा आपके ऊपर इम्पेक्ट नहीं डाल सकता अपनी नेगेटिविटी का। स्पेशली जो जादू वगैरह होते हैं ना, ये तभी होता है जब कोई बहुत आपके करीब रहकर अंदर से वो मतलब कुछ और होता है अंदर से, और बाहर से कुछ और होता है, तब ये ज़्यादा लोग जो कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इनको अपने घर ना घुसने दो, अगर आप इनसे रब्ता ना रखो, फिर इतनी पावर उनके पास नहीं आती कि वो कोई चीज़ रख जाए आपके पास, या कुछ है मतलब वट है वो इस तरह की चीज़ है। ठीक है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, मैं आपको यही बोलूँगी। पाइल नंबर 1, स्टे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो आप, आई बिलीव मेंटली, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी का कार्ड है। सेंसिटिव हो बहुत, आप बहुत ज़्यादा फील करते हो। ठीक है, आपको कोई कुछ कह दे तो आप रोने भी लग जाते हो, या फिर आपको दिल पे बहुत बुरा लगता है, आप घंटों उसके बारे में सोचते हो। इस चीज़ पे अपने काम करो, क्योंकि शादी के बाद ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका पति वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, और ये चीज़ आपके रिलेटिव्स को एक आँख नहीं भानी। दे विल बी लाइक OMG, ये क्यों खुश हैं, यू सी, देखो पेयर टू फायर पार्टनरशिप का कार्ड है, क्यों इकट्ठे हैं, ये क्यों एक दूसरे के साथ है, हम इसको अलहदा करवा देंगे, आप लोग को गलत एक दूसरे के बारे में भड़काएं, या फिर किसी और के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन फैलवाएं, आप लोगों ने बिल्कुल भी कान नहीं धरना। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी, आपके एक्स पार्टनर की, वट एवर यू एक्स वॉज, जो भी था वो, आपका एक्स जो है वो हो सकता है कोई खराबी करे, या पर कुछ आपकी शादी के बाद आपके पति को कुछ गलत बताने की कोशिश करे। तो बेहतर यही है, अगर आप में से जिस चीज़ का कोई एक्स पार्टनर है, उसके साथ रब्ता हमेशा के लिए कट कर दो, अपना नंबर चेंज कर लो, अपना ईमेल डिलीट कर दो, जो भी आपका उसका साथ सोर्स है बात करने का वो चेंज कर दो। ठीक है, हाँ जी, ये ऐसे ही है। पायल 1, आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पर कोई ओवर सीज ट्रेवल है, एक आपके स्पाउस के साथ ही है, यू एंड देम, यू गाइज वुड बोथ बी ट्रेवलिंग, यू बोथ बी ट्रेवलिंग अब्रॉड टुगेदर। हो सकता है आप लोग अब्रॉड सेटल भी हो जाओ, यू नेवर नो। Okay, so let's see some charms for you guys. You love bond with your future spouse. ओके जी, लव बॉन्ड में सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन विद इस बटरफ्लाई, जो 2 बटरफ्लाइज हैं, और ये है एक मॉथ। दिस इज़ अबाउट चेंज, ये चेंज है आपके रिलेशनशिप स्टेटस में, ये चेंज है आपकी मेंटालिटी में वंस यू आर मैरिड, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपका मेंटालिटी, आपका कुछ भी फैसला करने की डिसीजन पावर, आपकी दौलत, अबंडेंस, हर चीज़ में ये चेंज है। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग हॉर्सेस। हॉर्सेस ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्शन, जब कोई आपके खातिर एक्शन लेता है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1, आई होप someone is advancing towards you. You can also claim this horse charm, जहाँ पर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है यही है ये,
ठीक है, आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे, दे वांट टू कम इनटू योर लाइफ। यहाँ पे कैट है लेकिन यहाँ पे फेस विजिबल नहीं है, सो आई वुड लाइक टू से समवन इज़ अप्रोचिंग, लेकिन हो सकता है आप इसको भी नहीं जानते, या ये पर्सन अपना फेस रिवील अभी नहीं करना चाहता। दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग यू मे बी ऑन योर सोशल मीडिया, लेकिन आप इसको नहीं जानते हो इस तरह, मतलब कि दे आर रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड इनटू यू। ओके, तो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्री, दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आपकी नई ज़िंदगी की ये नई शुरुआत है। क्लेम दिस न्यू लाइफ, क्लेम दिस न्यू कैसे बोलते हैं, न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। ओके ओके, यहाँ पे है स्टार, स्टार इज़ डेस्टिनी, स्टार इज़ डेस्टिनी, स्टार इज़ फेट, स्टार इज़ अ न्यू, जिसे बोलते हैं ना एक नई किस्मत जब किसी की खुलती है, बेसिकली दैट इज़ स्टार। ठीक है, और ये सब कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर आप शादी के बाद अपने मैके से बहुत बहुत दूर चले जाओ, जैसे कोई फॉरेन कंट्री होती है। ठीक है, एलिफेंट रिप्रेजेंट्स समथिंग टू डू विद जेन्युइनिटी, लॉयल्टी एंड ग्राउंडेडनेस। यह आपका पर्सन इंतहाई हम्बल, इंतहाई लविंग एंड इंतहाई केयरिंग। Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye-bye. हेलो एंड वेलकम टू पाइल 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस गाइस, हम शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे विथ द करंट एनर्जी ऑफ योर्स। So let's see what's the energy around you. 7 of Earth, 7 of Earth, and this is Queen of Water. 7 of Earth, Queen of Water, King of Air, and Page of Water. Okay guys, group number 2, यहाँ पर जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके, टू मच वाटरी, लाइक वाटर एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो आपके सन, मून या राइजिंग में। आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पर नेपच्यून की एनर्जी, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही ड्रीमी, या फिर जब कोई आप अपने फ्यूचर को देख सकते हो खुद से, यू नो, हो सकता है आजकल आपको बहुत ही विविड ड्रीम्स आ रहे हों, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के चिंतित हो रहे हो, लेकिन द वे यू आर इंट्यूटिव, द वे यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द फ्यूचर, वो एनर्जी आपके सराउंड है, यू नो what will happen in the future। समटाइम्स आप कुछ कह देते हो तो हो जाता है, समटाइम्स आपको पता होता है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा और फिर वही होता है। तो ये एनर्जी बहुत आपके करीब है, इट इज़ लिटरली मेकिंग यू सो मच इंट्यूटिव, और आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। इन एनर्जीज़ में आप अपने खुद के लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी है, पाइल नंबर 2, फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, ये फेमिनिन एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। इट कैन लिटरली मैनिफेस्ट वट एवर इट वांट टू, बिकॉज इसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और फेमिनिन एनर्जी की समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, लव, फ्रेंड्स। तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, खजाना मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, आप बहुत अरसे से उस चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट टू स्पीक अबाउट इट, लेकिन आपके वो अंदर है। ठीक है, आपके वो अंदर ही अंदर है, और
यू डोंट नो हाउ टू लाइक से थिंग्स, बट आप कहना चाहते हो। यहाँ पर आपकी वो ज़ुबान खुलेगी। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते हो, आपका माइंड ऐसा है, लेकिन आप बात भी वो करना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, ठीक है। सो बी डिप्लोमेटिक, बी प्रोफेशनल, यहाँ पे बोलते हैं ना बी वेरी कम्युनिकेटिव। आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बात आपके अंदर ही अंदर रहेगी, ठीक है ना, तो वो बात आपको अंदर से परेशान कर देगी, आपको अंदर से खा जाएगी, ठीक है। तो अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, किसी से कोई बात करना चाहते हो, तो आपको वो करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी है कि जो इंडिकेट करती है समथिंग टू डू विद सीड्स वेल प्लांटेड। आपका जो फ्यूचर है पाइल नंबर 2, आपका जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को लेकर के कुछ डिसीजंस लिए गए हैं यूनिवर्स में, ठीक है। वो जो डिसीजंस हैं दीज आर योर फ्यूचर, मतलब आपका पूरा फ्यूचर उन डिसीजंस पर बेस करता है। यूनिवर्स चाहता है कि लिटरली आप जो हो ना उसी रास्ते पर चलो जो कि आपके लिए डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इस एनर्जी में जब यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ता बना दिया है, यूनिवर्स ने आपके लिए एक पूरा मतलब रोड मैप बना दिया है, तो फिर आपको उसी रास्ते पर चलना है नो मैटर व्हाट, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्स को चलाने की कोशिश करोगे, पहली तो बात ऐसा होगा नहीं। सिर्फ जो होगा आपकी अपनी एनर्जी डिसरप्ट होगी और आप अपने रास्ते से भटक जाओगे और कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। तो बेहतर यही है कि सारी एनर्जी में आप अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर दो, बिकॉज़ आपके लिए रोड मैप बनाया हुआ है, आपके लिए पूरा प्लान तैयार है, और ये जो प्लान है दैट इज़ अबाउट योर बेटरमेंट, नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है। तो ये मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो, लेट गो कर दो, कोई टेंशन परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, राइट, लेकिन लेट गो कर दो और अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं रखना। It was your current energies. I'm seeing a lot of aqua color today. Aqua blue, light blue, dark blue, sea green, green blue के शेड जिस चीज़ ने ग्रीन ब्लू एंड पर्पल, इसमें वाइट भी आएगा। जिस चीज़ ने वाइट कलर का कुछ भी पहना हुआ है या कपड़े पहने हैं या हेयर क्लिप लगाया है, कोई ब्रेसलेट पहना है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग गोल्ड एंड येलो कलर, ठीक है। So yeah, that was your current energies. Okay guys, let's move towards reading your physical and emotional romantic unshakable love bond between you and your future spouse. Okay guys, पहले हम बात करेंगे आपके इमोशनल बॉन्ड की। 5 of cups, Queen of air, आपका इमोशनल बॉन्ड कैसा है अपने पार्टनर के साथ होगा। नाइट ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ। वो वेल देखो, यहाँ पर इमोशंस की जहाँ तक बात करें तो आई बिलीव इमोशनल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है आपका आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आपका पार्टनर या आप इमोशनल फूल हो नहीं, ठीक है। आई मीन इमोशंस तो है, मेंटल कनेक्शन तो है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टूपिड डिसीजंस या स्टूपिड बिहेवियर नहीं करोगे एक दूसरे के पीछे कि ये हो गया तो वो हो गया तो तुम क्यों मेरे कॉल नहीं उठा रहे थे, तो तुम कहाँ थे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। ये बातें जो होती है ना, ये रिश्ते को ख़राब करती है, ठीक है। आप अपने खुद के लिए इमोशनल हैं, ठीक है, आप खुद के लिए मतलब अपने पार्टनर के लिए सेंसिटिव हैं, आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ हैं, बट आप उसको उस इमोशंस में घेर कर तंग कर दें, ठीक है। अब जैसे आपका हस्बैंड है, वो आपके लिए इमोशनल है, यहाँ पर सेंसिटिव है, अब वो हर बात में आपको
आप पे शक करे, यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट करे, यहाँ पर बोले हर चीज़ मुझे बता कर करो, तुम बाहर जाओ भी तो मुझे बता कर जाओ, आओ भी तो मुझे बता कर आओ, और मुझे ये बताओ तुम कितने बज के कितने मिनट पर निकली थी और कितने बज के कितने मिनट पर आई थी, और वहाँ का रास्ता इतने मिनट का था, तुमने इतने मिनट क्यों लगा दिए। तो लिटरली यू विल चोक, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल घुटन आपको फील होगी, ठीक है। बट फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल या फिर मेंटल स्पेस दोगे, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं बनोगे, बल्कि एक दूसरे के लिए मतलब आज़ादी का सोर्स बनोगे, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम। और जहाँ आप दोनों जो है इंडिपेंडेंट हो, ज़ाहिर आप दोनों बड़े हो, आप दोनों काफ़ी मतलब ऑब्वियसली यू गाइज आर समवन जो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को इतना इंटरफेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे के इमोशंस में या एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में। यस देयर विल बी अ प्राइवेट लाइफ बिटवीन बोथ ऑफ यू, इवन शादी के बाद भी क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो। दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल हेल्दी बाउंड्री, ठीक है। और पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग के ये पर्सन जो है ना, दे आर मोर प्रैक्टिकल दैन बीइंग इमोशनल, ठीक है। ये जज्बाती या फिर टू मच ओवर एक्साइटेड नहीं है, ये दे आर वेरी काम, ये काम है, ये इस तरह का इंसान है कि जो मतलब सिचुएशन को देख के फ़ैसला करता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसी बात किसी ने इनको भड़का दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपके ख़िलाफ़, और ये आके ये नहीं कि आपके ऊपर बस बरस ही पड़ा है कि यार तुम ये तो तुम वो तुम ये, नो, देयर सो काम, देयर सो डाउन टू अर्थ, पहले पूछेंगे, पहले आपसे कंफर्म करेंगे, पहले पूरी सिचुएशन को देखेंगे, फिर ये जाकर कोई बात करेंगे या डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो दे आर वेरी रैशनल पर्सन, ऐसे लोगों को रैशनल, अक्लमंद, वाइज, बुद्धि वाला इंसान कहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ रियली इंडिपेंडेंट, जो मैं बोल रही हूँ कि इंडिपेंडेंट, बहुत रियलिस्टिक है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो इसलिए भी आपको ये अच्छे लगते हैं, बिकॉज लिटरली आपका ऐसा माइंड है काफ़ी इंडिपेंडेंट सा। आप इवन शादी के बाद भी अपनी जो ज़िंदगी है उसको चेंज इतना नहीं करना चाहते, अपने स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को, बट वो मे बी अगर आप जॉब करती हैं या फिर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप नहीं छोड़ना चाहोगे शादी के बाद उसको, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली कम्प्लीटली फाइन विद दैट, ओके। सो ये तो था जी लव एंड इमोशनल या फिर मेंटल कनेक्शन एक दूसरे के साथ। लेकिन हाँ, आप दोनों केयरिंग बहुत हो एक दूसरे के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ना ये समझना कि आपको उसकी परवाह नहीं है, उसको आपकी परवाह नहीं है, आप अपने कामों में हो, वो अपने कामों में है, और फिर क्या है, व्हाट इज़ दिस, नो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, हरगिज़ नहीं था। आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये पर्सन और आप ख़ुद भी टॉक्सिक नहीं हो एक दूसरे के लिए, केयरिंग बहुत हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत बहुत। और मतलब यू गाइज आर वेरी ब्यूटिफुल सोल्स, बड़ी डेवलप्ड सोल्स हो आप ना, डेवलप्ड सोल्स हो, काफ़ी आप लोगों ने लाइफ साइकिल्स यहाँ पे गुजारे हुए हैं, यू गाइज आर एक्सपीरियंस होल्डर्स, आपको पता है रिश्ता कैसे बनाना है, कैसे चिल्लाना है। सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट, ओके। सो let's see more group number 2। यार देखा लाइफ एक्सपीरियंस में वही बात कर रही थी, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है आप, आपके जो सोल है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लाइक लिटरली आर्कएंजल शुमाइल है, आप एक ओल्ड सोल है, और आपके जो स्पाउस हैं वो भी एक ओल्ड सोल है, ठीक है। आप उन लोगों को पता है किस तरह से चलाना है रिश्ता, दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर यू गाइस कुछ नया कुछ भी नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस, ओके।
आप जानते हो उसको, इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का मेंटल बॉन्ड है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है. ओके, सो लेट्स सी द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू. कैसा रहेगा? मून, एट ऑफ अर्थ, किंग ऑफ एयर, नाइन ऑफ एयर, ईगो. देखो, सबसे पहले तो इस रिश्ते में आपको बता दूँ, जहाँ तक आपका फिज़िकल रिलेशनशिप है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ये हो ही नहीं सकता कि यू आर विद योर पर्सन, ठीक है, आप शादीशुदा हो और आपका जो स्पाउस हो या आप हो, किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लो. लाइक नो थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एट ऑल. चाहे महिला हो, चाहे आप 1000 जगह जॉब करती हैं, चाहे आपका जो बॉस है, वहाँ जो लोग हैं, कॉलीग्स हैं, कितने भी अट्रैक्टिव हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, यू विल ऑलवेज बी लॉयल टू योर हस्बैंड एंड सेम गोज़ टू योर स्पाउस, हस्बैंड. ओके, उसके ऑफिस में जो भी जितनी भी अप्सराएँ हैं, कितनी भी परियाँ हैं, वटेवर, ही डजंट केयर. फिज़िकल रिलेशनशिप तो सिर्फ आपके साथ है, नो मैटर व्हाट. ठीक है, अब बात यह कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और इसका जो जिसे बोलते हैं ना फाउंडेशन क्या है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन. क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरियात को समझते हैं, और सबसे पहले ये है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को आप यू गाइज आर वोकल अबाउट इट. व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपको उनकी ज़रूरत है, लाइक इफ़ यू आर नीडी, इफ़ दे आर नीडी, आप बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे को अपनी फ़िज़िकल नीड्स बताने के लिए. ठीक है, ये हर कपल में नहीं होता. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इरिटेटेड बिहेवियर्स, क्योंकि शादी के आई मीन इवन 1-2 साल बाद ही ना सब कुछ जब नॉर्मल सा लगने लगता है ना, तो फिर अपने पार्टनर से एक इरिटेशन सी पैदा होने लगती है, स्पेशली इन फीमेल्स, यू नो. वो अवॉइड करने लगती हैं, वो तंग आ जाती हैं, या फिर ये या वो इसी सूरत में होता है जब उनको पता होता है कि उनका पति उनके साथ लॉयल नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है. ठीक है, तो ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि आपका पति का बिहेवियर बहुत अच्छा है आपके साथ, और आपको ये भी 110% श्योर होगा कि इसकी लाइफ में मैं ही हूँ, कोई और नहीं है. तो फिर वो कहाँ जाए? अगर मैं भी उसको रिजेक्ट करूँगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? जाएगा फिर वो बाहर ढूंढेगा, यू नो. तो द थिंग इज़ कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, आप दोनों काफ़ी समझते हैं एक दूसरे को. ठीक है, एक ड्रीमी सा यहाँ पर रिश्ता है फिज़िकली, बिकॉज दिस इज़ अ मून, दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रीम्स एंड इमेजिनरी रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ फैंटेसीज. सो या आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं आपको लेकर के. आप इस तरह से ड्रेसअप हो, आप ऐसे लगो, ये वो. तो इधर जैसे मैंने बोला बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, दे विल टेल यू. ठीक है ना, वो आपको बोलेगा, आपको बताएगा कि यार इस तरह करते हैं, ये है वो है. तो यू आर वेरी हैप्पी फॉर दैट, लिटरली वेरी हैप्पी. नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका पर्सन जो है ना, द रियली गुड लुकिंग, क्योंकि लुक भी मैटर करती है, लुक और हाइजीन बहुत मैटर करती है. ठीक है, दिस पर्सन इज़ टॉल, दिस पर्सन इज़ स्ट्रॉन्ग, राइट, फिट है, और मस्कुलर भी हो सकते हैं इन फ्यू केसेस. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन तो है यहाँ पे एक दूसरे के बीच में. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर वाइफ, द वुमन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हाइजेनिक. दूसरी बात यह है कि अपनी उसका बहुत ख्याल रखती हैं फिगर का. ठीक है, शी इज़ स्लिम, इवन इफ शी इज़ हेल्दी, स्टिल शी इज़ वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि वेल शेप अच्छी है, यू नो. चाहे कोई सांचा भी हो, फिर भी शेप मैटर करती है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू
कि लुक बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे। आप दोनों ही गुड लुकिंग हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और एक दूसरे के लिए ख़ुद को मेंटेन रखते हो, ठीक है। जहाँ तक रात की बात है, 9 ऑफ एयर की एनर्जी है यहाँ पर। यस, योर पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। अगर आप रात को बेड पे नहीं हैं, अगर आप रूम में नहीं हैं, वो नहीं सोएंगे। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैके गए हो या व्हाटएवर, तो दे विल कॉल यू, उनको नींद नहीं आ रही। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप दोनों ना बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे को कुछ भी बताने के लिए कि ऐसे ये नहीं होना चाहिए, वैसे ये नहीं होना चाहिए, ये है वो है। तो ये मैं देख रही हूँ कि यू गाइस आर रियली कंफर्टेबल इन टेलिंग ईच अदर कि तुम नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आ रही, वापस आ जाओ, ये है वो है। तो कोई ना ऐसी ईगो वाली चीज़ है नहीं कि मैं क्यों कॉल करूँ, खुद नहीं कर सकती, मैं नहीं मैसेज करूँगा, खुद कर ले। और आप बोलो कि नहीं नहीं, मैं इन्होंने मुझे सुबह से कॉल नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगी। ऐसा कुछ ही नहीं है। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, कोई ईगो नहीं होती, कोई भी कॉल कर ले, कितने कंफर्टेबल होते हैं दूसरे के साथ। दैट इज़ यू आर योर फ्यूचर स्पाउस एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिप्टोमेटो। Okay guys, that part of this reading, okay, how jealous other will be to see you both in love with each other. 7 of Earth, Two of Air, High Priestess, Four of Air, Nine of Earth, Strength. Alright, pile number 2. So this is about समवन आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, या फिर आपके फ्रेंड जोन में कुछ ऐसे लोग कि जो आपकी खुशियों को देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्लान करेंगे आपके अगेंस्ट। आप देख सकते हो किस तरह दोनों अपने साइड लड़ा रहे हैं, लिटरली प्लान करेंगे, गॉसिप करेंगे कि इन दोनों को लेता कैसे किया जाए। यहाँ पर क्योंकि आप बहुत अबंडेंट हैं, आप बहुत रिच हैं फ्यूचर में। यू सी 9 ऑफ अर्थ को अगर आप देखो ना, बहुत रिच हो पाइल टू। दिस इज़ रियल शेयर लग्जरी लाइफस्टाइल, पैसा, दौलत और काफ़ी अच्छी वेल्थ आपके पास, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा जल रहे हैं ये लोग। देखो कैसे गिरे पड़े हैं। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू कैसे गिरे पड़े हैं, ऐसे टेंशन में, परेशान में कि यार इनके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारी जेलस एनर्जीज, बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो चाहेंगे कि आप दोनों लैदा हो जाओ। यहाँ पर अगर नहीं भी लैदा होते ना, तो कम से कम ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस है ना, ये जो आपके पास पैसा जोड़ा हुआ है आपने 7 ऑफ अर्थ, अच्छी खासी आप इनकम जोड़ोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है ना, अभी भूल जाओ, शादी के बाद बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। तो चाहेंगे कि पहले तो उनका पैसा निकले, जब ये गरीब हो जाएंगे तो ख़ुद इनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है, पैसे की वजह से। तो ये होने नहीं वाला। हाई प्रिस्टेस, देयर इज़ सम एल्डरली वुमेन, कोई ऐसी बुज़ुर्ग बूढ़ी औरत है आपके फैमिली में होंगी। हो सकता है उस टाइम तक जब आपकी शादी हो, बच्चे हो, आपकी ये मामा की एनर्जी, आपके मॉम की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी ये मदर इन लॉ की एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी दादी नानी की एनर्जी हो सकती है। ये उनकी लिटरली आप समझ लो प्रेयर्स हैं, या फिर वो ये सब चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को कैंसल
करने की क्षमता रखती है। शी विल प्रे फॉर यू बोथ, ठीक है। आप दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रे करेंगी और सारी एनर्जी को, सारे स्पेल को कैंसिल करेंगी, ठीक है। और अगर नहीं है कोई ऐसी बुज़ुर्ग औरत आपके घर में, तो देन इट कैन बी यू। आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। यू आर स्ट्रॉन्ग लेडी, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग लेडी, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, यू कैन लिटरली हैव पेशेंस। यू आर समवन के जो बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल कर सकती है। आप खुद भी हो सकता है आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ करो या आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी मदद करेगा इस सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो ये लोग जो भी करते रहे ना, आप देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग, ये आपकी स्ट्रेंथ है। गॉड आपके साथ है, और जब गॉड आपके साथ है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके पास। जिसने जो करना कर ले, आप दोनों कभी लेते नहीं होंगे, कभी भी, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है कि जो किसी का बुरा करता है, एंड में सारी एनर्जीज, सारा जो पूछ जादू जो भी उसने किए हुए अमल ये वो उसके ऊपर ही जाता है वापस, उसके और उसके बच्चों के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर ही रिवर्स होता है। ये 110% जो है ना कन्फर्म बात है। टेम्परेरीली थोड़ा बहुत आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, इफ़ यू हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके गाइस, सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस लव बॉन्ड गिफ्ट। ओके, ब्रेव। पायल 2, आपका पर्सन जो है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये काफ़ी बहादुर इंसान है, ठीक है। इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है ऑलरेडी, और इसको पता है कि किस तरह जो है ना किसी को संभालना है। हो सकता है इसने अपने छोटे बहन भाइयों की केयर की हो ड्यू टू एनी रीज़न, या किसी को इसने ज़रूर इसकी ज़िंदगी में इसने केयर किया, मे बी अपनी माँ की या फिर किसी और की, तो उनको पता है किस तरह से सेवा करनी है। इसी तरह से आपकी भी सेवा करेगा, आपको भी खुश रखेगा। हाँ यस, आपका सर दबाने से लेकर आपके लिए खाना बनाना, आपको कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपको वहाँ घुमाना फिराना, आप देखना कि कितना ज़्यादा ये केयरिंग पर्सन आपको मिलेगा। यू आर गिफ्टेड बेसिकली, ठीक है। यू विल बी फीलिंग यार मैं तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हूँ, एंड दिस इज़ बेसिकली यू आर, ठीक है। सो गाइस, लेट्स सी चार्म्स क्या कहते हैं इस लव बॉन्ड के बारे में। जी, चार्म्स ये कहते हैं कि ये शादी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी आपके पहले एंगेजमेंट हो फिर आपकी शादी हो, और ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के लिए। ओके, बहुत आपने अक्लमंदी का फ़ैसला किया विद दिस आउल एनर्जी कि आपने इनके साथ जो है ना शादी की, ठीक है। ऑल्सो दिस इज़ अबाउट अ पैरेट। आपकी लाइफ में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपकी कोई सिस्टर है, उसकी जो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, एंड शी इज़ योर वेल विशर, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। देयर इज़ अ मॉथ जो कि इंडिकेट करता है स्पिरिचुअल गाइड को, राइट। आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइड भी आएगा फ्यूचर में जो आपको गाइड करेगा कि आपने क्या क्या करना है फ्यूचर में। फाइनेंशियल अबंडेंस, रिच पर्सन, यू एंड देम, you both will be very rich individually भी और collectively भी। ओके, अगेन रिच इज़ ग्राउंडेडनेस, लॉयल्टी, जब कोई इंसान आप ही का होता है हमेशा के लिए। दिस इज़ अबानीस पे आपका पर्सन हो सकता है थोड़े से ना वो हों शरारती, नॉटी, ठीक है,
सो या कीप दिस थिंग इन योर माइंड। थोड़ी सी शरारती या नॉटी डेफिनेटली हो सकते हैं, या आपको वैसे छेड़ा-छाड़ी करना, या फिर आपको कभी-कभी प्रैंक्स करना, कभी-कभी तंग करना। सो डोंट माइंड, ओके। देखो यहाँ पे आपके लिए बटरफ्लाई है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगे ज़िंदगी में। ठीक है, आपका अभी इनिशियल फेज़ है, लेकिन आपको अभी ट्रांसफॉर्म होना है, आपको पूरा बटरफ्लाई बनना है। आप अभी कैटरपिलर हो, यानी कि जो उसका बच्चा होता है बटरफ्लाई का, अभी उसके विंग्स नहीं निकले होते। ठीक है, आपके विंग्स अभी निकलेंगे वंस यू आर मैरिड। ठीक है, यहाँ पे टैडी बियर है, दिस इज़ योर बेबी बॉय, फर्स्ट बेबी बॉय। ओके, अगेन यहाँ पे बनी स्पिरिट है आपकी, लाइक लिटरली फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला होगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, स्टार इज़ डेस्टिनी एंड यस यू गॉट वेरी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट pile number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.